अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेलो जीबी। मैं हूं शफाल लोन। नाज़रीन, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पीटीआई के बानी इमरान खान, जिनका एक जो ऐसे यानी मजमून छापा इकॉनमिस्ट के नाम पर जो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया और पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। ये 2007 से के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला कॉलम और मजमून देखा जाता है, सबसे ज़्यादा नंबरिंग में पढ़ा गया है। नाज़रीन, इसमें बहुत से इंकशाफात इमरान खान ने डायरेक्टली बगैर खौफ के किए हुए हैं। उन्होंने सारा सिस्टम को लर्जा कर रखा हुआ है। ऐसे अगर इसकी जुरात और बहादुरी के बारे बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे सियासतदान पाकिस्तान की तारीख में कि नहीं मिलेगा। सबसे पहले उन्होंने केयर टेकर हुकूमत पाकिस्तान है उसके ऊपर तनकीद की। उन्होंने कहा कि वो उनका जो वो गैर आइनी है, क्योंकि उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, उसके बाद कोई यानी इलेक्शन कराने नहीं की जा सकती। उनका अब हक नहीं बनता है कि वो हुकूमत के तख्त पर बैठें, कि उनका जो उनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि अब पिछले साल भी जो इलेक्शन पिछले साल ही उसके इलेक्शन होने थे, नहीं किया गया। और उसके बाद उन्होंने तनकीद की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसकी गंदी पॉलिसियों की वजह से पीटीआई मुसलसल निशाने पर है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने जो उनके जो वर्कर्स हैं, जो सीनियर वर्कर्स हैं, उनके जो कागजात नामजदगी है उन्हें रिजेक्ट किया गया और उन्हें उन पर मुख्तलिफ केसेस बनाकर उन्हें टारगेट किए गए। यानी उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनके जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके थे, उनके ऊपर भी बड़ी तनकीद की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आड़े हाथों पर ले लिया और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा है, जो एक बड़ी मकबूल पार्टी है, जो इससे तकरीबन पाकिस्तान की अवाम मुकम्मल तौर पर अपना फैसला अपने हमारी पार्टी को दे दी है। यानी ये इमरान खान के अल्फाज हैं। और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है। वैसे तो अगर लेटर और मजमून में देखा जाए तो उन्होंने बिल्कुल सादग अल्फाज में उन्होंने बस सबको ललकार रखा हुआ है। जहाँ से हुक्म आते हैं सबको, और जहाँ से हुक्म पे इम्तना यानी माने जाते हैं सबको उन्होंने आड़े हाथों में लिया। और उन्होंने कहा कि हमारी बला एक अच्छी बला हुकूमत चल रही थी, जिन्हें साइफर केस के इनकार करने पर जो एक खारिजा हमारी पॉलिसी थी, आज़ाद पॉलिसी थी, जिस पे इनकार कर हमने खारिजा पॉलिसी की बुनियाद रखी और इस पर हमने अपनी पॉलिसी रखी, जिस पर हमें हुकूमत से यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके हमें बाहर निकाला गया। और उन्होंने कहा कि उसके ऊपर हमें 9 मई के तौर पर एक वाक़या हमारे सर पर डाला गया। या इमरान खान के अल्फाज हैं जिन पर, और उन्होंने कहा कि उन्हें उनका टार्चर किया गया और उनके बहुत से लोगों को 7,000 के करीब लोगों को अरेस्ट किया गया। ये भी इमरान खान के अल्फाज हैं। और उन्होंने अपनी जो साबिका हुकूमत है, जो अब फॉरेन पॉलिसी एक आज़ाद पॉलिसी की तहत चल रही थी, और वो कहते हैं कि कोविड-19 के ड्यूरेशन में हमने बेहतरीन पॉलिसी चलाई, जिसमें बैंक क्रप्टेसी जो है उसको पाकिस्तान को बचाया। और उसके साथ जो हमारी पॉलिसी थी फॉरेन पॉलिसी और कोविड-19 के वक्त इकनॉमिक पॉलिसी थी, वो उसको पूरी दुनिया में सराहा गया। और उसके साथ वो कहते हैं कि 2020 में हमारे जो 21 में बेहतरीन पॉलिसी जा रही थी, जिसमें 5.8 जो परसेंटेज हमारी जो जीडीपी जा रही थी और 6.1 जो जीडीपी ग्रोथ जा रही थी, वो 2022 में हमारी जा रही थी। इतनी बेहतरीन पॉलिसियों के बावजूद हमें हुकूमत से बाहर किया गया। और मजीद अभी कहते हैं कि मुझे उसके बावजूद वो कहते हैं कि मुझे टार्चर किया गया है, मेरे ऊपर 200 से ज़्यादा केसेस बनाए गए, हमारी पूरी टीम को टार्चर किया गया और हमारे जो सीनियर अरकान हैं उनसे ज़बरदस्ती बयानात दिलवाए और पार्टियां बनवाई गई और पार्टियां तब्दील कराई गई। और उसके साथ वो कहते हैं सोशल जो हमारे अलायंस थे उनके साथ उनको भी अरेस्ट किया गया और बहुत से ऐसे उनको नज़रबंद किए गए। इस तरह वो अब इस सारे जो इंकशाफात हैं बस सादगी में अपने एक ऐसे मजमून कॉलम में बयान करते हैं। और अब कहते हैं अब इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ किस्म के हरबे करके मेरी पार्टी को इलेक्शन से बाहर करना चाहते हैं और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं दिया जा रहा है। मुख्तलिफ पार्टियाँ
पाकिस्तान के अंदर अपने इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं, लेकिन हमें ऐसा वक्त नहीं दिया जा रहा है जो हम अपने अब इलेक्शन कैंपेन कर सकें। कहते हैं कि हमारे अदना सा अदना वर्कर को इलेक्शन कैंपेन चलाने नहीं दिया जा रहा है, 2 से 2 बंदों को गठजोड़ बनाने नहीं दिया जा रहा है। और कहते हैं कि नवाज शरीफ एक करप्ट साबिक वज़ीर आज़म को एक प्लान के तहत लंदन से लाया गया और उनको मुकम्मल तौर पर एक आज़ाद वे दिया जा रहा है जिस पर वो अपने इलेक्शन खेल सकें। लेकिन मुल्क की सबसे मजबूत पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको अपने इलेक्शन लड़ने के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं दिया जा रहा है। और कहते हैं कि लेकिन कहते हैं अवाम ने अपना सबसे बड़ा जो फैसला है, अब अवाम की एक बड़ी मेजॉरिटी हमारे साथ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मजबूत जमात बन चुकी है। लेकिन उन्हें इलेक्शन के लिए मौसर जो इकदाम हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सारी पार्टियों को इलेक्शन कैंपेन चलाने की वही बात है जो कहते हैं कि सारी पार्टियों को इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन वहीं तहरीक इंसाफ एक पार्टी है जिसे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। वो एक ऐसा लेटर जुनून, एक ऐसा मजमून जिसके अंदर बहुत से इंकशाफात किए, सादगी में किए, अगर पढ़ के बयान किया जाए तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये अब जो मजमून है सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला मजमून जो एक कैदी ने लिखा है, जो जिसने पूरी दुनिया के सिस्टम को, पूरी दुनिया को उजागर किया, और ये सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला मजमून है जो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। और नाज़रीन, ये इंकशाफात थे जो इमरान खान की तरफ से हुए हैं और इमरान खान ने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। ख़ास तौर पर इसको जिक्र किया है कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ललकारा, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात की, फिर अपनी जो साबिका हुकूमत है उसके ऊपर, उसकी कारकर्दगी के ऊपर में नज़रसानी की, फिर नवाज शरीफ की बात की। नवाज शरीफ को एक मुकम्मल तौर पर एक मैदान सजाया गया और नवाज शरीफ को मुकम्मल मौका देकर इसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन उनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो नाज़रीन, ये जो इमरान खान का जो मजमून था जो पूरी दुनिया में पढ़ा गया, उसकी बातें जो थी उनकी मैंने अपने शार्ट ली है, तो बहुत बड़ा मजमून है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए, लेकिन मैंने सादगी से आपके सामने रखा, आप जान सके कि इमरान खान का जो मजमून है द इकॉनमिस्ट, जिसमें उन्होंने इंकशाफात की जो चंद चीज़ें आपके सामने रखी जिससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें। उसी के साथ अपने मेज़बान शफ़ाल लोन को दीजिए इजाज़त।